रावतपुर गांव में एक गुल्लू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। गुल्लू स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वह लकड़ी घरों घरों तक पहुंचाकर उसी से अपना गुजारा किया करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। गुल्लू रोज़ प्रातःकाल उठकर लकड़ियाँ काटकर लोगों के घर ले जा रहा था। तभी वह एक घर पर लकड़ियाँ ले जाता है और तभी वह आवाज़ लगाता है, अरे मनोज भैया, ये अपनी लकड़ी ले लो। मनोज भैया। तभी उधर उसके चिल्लाने से मनोज आ जाता है। तभी मनोज कहता है, अरे भैया ले आओ लकड़ियाँ, बहुत अच्छा किया। वैसे भी इतनी दूर जंगल है, कौन लकड़ियाँ लेने जाए। वैसे अपने पैसे बता दो, कितने पैसे हो गए हैं। तभी गुल्लू पैसे देता है और मनोज उसे गुल्लू को पैसे देता है। गुल्लू पैसा ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी गुल्लू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वह रोज़ लकड़ियाँ लेकर वह लोगों के घरों तक पहुँचाया करता था। तभी सिलाताई, ओ सिलाताई, सिलाताई, अपनी लकड़ियाँ ले लो। हाँ हाँ आई। तभी वहाँ पर शीला नाम की एक औरत रहा करती थी। वह तभी लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर आती है और वह तभी कहती है, भैया जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, रुको रुको मैं अभी आती हूँ, अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी वह अंदर जाती है और वह अपने कट्टे से कुछ चावल निकालती है। तभी वह चावल भरती है। अरे अरे रहने देती हूँ, इतने चावल ठीक है, वैसे भी लकड़ियाँ भी कौन सी महंगी है ही। तभी वह ऐसा सोचकर वह बाहर आती है और तभी वह गुल्लू से कहती है, अरे अरे गुल्लू भैया मेरे पास पैसे तो नहीं थे, ये आप चावल रख लीजिए और इसी से आप काम चला लीजिए। तभी गुल्लू चावल ले लेता है। अरे अरे धन्यवाद, लगता है आज इसी चावल बना लेंगे। और वैसे भी चावल भी कुल दिन से घर पर नहीं बने हैं। वह ऐसा कहकर गुल्लू वहाँ से भी चला जाता है। गुल्लू बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा सेवा किया करता था। तभी गुल्लू अपने घर आता है। वह अपनी बीमार माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाया करता था। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, आ गए तो हम। वैसे क्या बताऊं, मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। पता नहीं क्यों दर्द दे रहे तुझे। अरे अरे माँ जी ऐसा क्यों कह रही हो आप, मैं आपको पालूंगा, आपकी दवाई भी मैं ही लाऊंगा। तभी वह खाना बनाने लगता है। गुल्लू वहीं बैठकर खाना पकाता है। खाना पकाने के बाद में वह अपनी माँ के पास जाकर वहीं पर खाना परस देता है और अपनी माँ को खाना दे देता है। तभी गुल्लू कहता है, अरे माँ जी, खाना खा लीजिए, आप ये लीजिए, आपके लिए मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाया है। तभी उसकी माँ खाना खाती है। अरे बेटा, तुमने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, पर तुमने खाना नहीं खाया। मुझे पता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। मैं क्या करूं, हमारे जिंदगी में तो दर्द ही दर्द लिखा है। अरे बेटा। बेचारी उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करती थी, जिस कारण गुल्लू फिर भी अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा सेवा किया करता था और जो कुछ भी पैसा होता उससे अपनी माँ की दवाइयाँ लाया करता था। गुल्लू भी बहुत ही ज़्यादा समझदार था। वह तभी एक दिन गुल्लू सो जाता है और तभी प्रातःकाल वह लेट उठता है, जिस कारण वह खेतों पर चला जाता है और खेतों पर जैसे ही वह जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर आ ही रहा था, तभी उसे एक आदमी आता है। जब वह गुल्लू अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ तो दर्द के कारण बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। उसकी माँ अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और तभी उसकी माँ कहती, अरे बेटा, अरे बेटा गुल्लू, बेटा, बेटा, बेटा। उसकी माँ अपने बेटे गुल्लू का नाम ही ले रही थी और अपनी माँ अपने बेटे को पुकार रही थी। तभी वहाँ पर गुल्लू जल्दी से आता है। अरे अरे सिलाटाई, देखो ना, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, भगवान भी इनकी नहीं सुनता, जो ये ठीक हो जाए। अरे माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए वैद्य को बुला कर लाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, आप देख दे रुकिए, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तभी गुल्लू भागता भागता वैद्य की तलाश में जाता है।
तभी अचानक बारिश भी होने लगती है, परंतु फिर भी गुल्लू भीगते भीगते वैद्य के घर के पास पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाता है। तभी वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी बोल भी नहीं रहा था। तभी अचानक एक आदमी उधर दूर से आता है। अरे अरे, कौन हो? कौन हो भाई? तभी वह आदमी गुल्लू से कहता है, अरे भाई, कौन हो? हाँ, ये दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? बताओ कौन हो? तभी बेचारा गुल्लू कहता है, अरे भाई साहब, यहाँ पर वैद्य जी रहा करते थे, वो कहाँ है अब? वैद्य जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक वैद्य जी रहा करते थे। मेरी माँ बहुत ज़ोर से बीमार है और उन्हें 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 दवा की आवश्यकता है। आप कृपया करके वैद्य जी को बता दीजिए ना। अरे अरे भाई साहब, वो वैद्य जी तो 1 महीने पहले ही मर गए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।